तो हमको साथ में लेकर के जाना है। कैसे लेकर के जाएंगे? यदि हम अच्छे रूप से शांत परिणामों से इन 10 दिनों को निकालेंगे तो ये सारा पुण्य एकत्रित करके आपके साथ स्टोर होकर के, जैसे हम टिफिन लेके जाते हैं ना खाने का, वैसे ही पुण्य आपके आत्मपुरुष में स्टोर होकर के आपके साथ में जाएगा। और यदि हम इसका उसका देखते बैठे, इसके तरफ इसके थाली में तरफ ज्यादा है, इसके थाली में गरम पूरी आ गई, ये को ठंडी मिल गई, है ना, ये सब यदि देखते रहेंगे ना तो ये जो पुण्य है आपके एक बार खत्म हो जाएगा। आए थे खाली हाथ, 10 दिन रुके, मौज मजा की और घर पर चले गए, इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए सबको अपनी अपनी आत्मा का देखना है, स्व पर कल्याण, है ना, सबको अपने अपने देखना है। जो अपनी अपनी व्यवस्था देख लेगा और पड़ोसी की व्यवस्था को संभाल लेगा तो अपने 10 दिन आराम से निकल जाएंगे। और जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल से इसमें से तो 60-70 तक का तो हमेशा आने वाले ही है, हर साल आने वाले, कुछ 30-40 तक का नए भी है, तो वो भी सब मैच हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम बहुत कम समय में कल के कार्यक्रम की रूपरेखा समझ लेते हैं, क्योंकि आज सुबह भी बताई थी पर बहुत कम लोग थे, शाम में दोपहर में भी आए हुए हैं। कल सुबह ठीक 6 बजे आप सभी को इसी मंदिर में आना है, क्योंकि शुरुआत यही से होगी, क्योंकि आदि और अंत यही है, शुरुआत भी यही और अंत भी यही होना है हर कार्यक्रमों का। तो आपको 6 बजे सभी को शुद्ध वस्तु के साथ, यहाँ पर महिलाएं भी अभिषेक कर सकती है, पुरुष वस्तु अभिषेक करती है, जिनकी भावना हो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो वे आए शुद्ध वस्तु के साथ, यहाँ पर अभिषेक की व्यवस्था है। सुबह 6 बजे से हम शुरुआत करेंगे, 7:30 बजे तक कोई सब चलेगा, पूरी विधि आदि शादी तरह आदि 7:30 पौने 8 बजे जो ब्रेक होगा, क्योंकि कल पहला दिन है तो हो सकता है कल थोड़ा सा लेट भी हो जाए, पहला दिन इसलिए, फिर अगले बार में तो फिर कब खत्म हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में आपको देंगे ब्रेक, क्योंकि बहुत लोगों के फोन वगैरह भी आए कि बड़े बुजुर्ग हैं, कोई 70 प्लस है, 80 प्लस है, 85 प्लस है, कोई 50-60 प्लस है। आजकल तो देखो उम्र के हिसाब से नहीं है, आज 80 साल का, जैसे मैंने बताया 90 साल के साधु भी उपवास करके 10-10 किलोमीटर चल रहे हैं, और 40-50 साल का भी उसको बैठने के लिए कुर्सी लगती है, चल घुटने काम देते नहीं है। तो आज तो जिसका उसका पुण्य है उस प्रकार से उसकी शरीर की व्यवस्था है। तो इन साधन है, सभी के बीपी होगी, शुगर होगी, है ना, तो सबका ध्यान रखा जाएगा। यहाँ तक के बाद में ब्रेक देंगे, ब्रेक में आपको दूध, चाय आदि, जिनको शर्माना नहीं है, जिनको गोली चल रही है बीपी की, ले लीजिए, है ना, त्याग करना हो कर लीजिए, आपकी जिम्मेदारी पर। परंतु बोला भाई, पंडित जी ने बोला कि भाई 10 दिन तक त्याग करो, पैसा नहीं, आपके देखो हमारी 16 कारण भावना में आया है शक्ति तपः, शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए। पड़ोसी वाला कर रहा है उपवास, 10 उपवास, उसका देखे देखे हम भी कर ले, बना आपके बीपी की गोली चल रही है, आपको शुगर की गोली चल रही है, वो तो निर्विकल्प, उसको बीमारी कुछ नहीं है, और 10 करें 16 कर ले, पर आपके भी तो शरीर पे प्रकृति देखो ना, तो उस अनुसार कर ले, जितनी शक्ति हो उतना अवश्य करें। शक्ति को छुपा करके भी करना नहीं है, जब तो सब अच्छे है 2-2 4-4 दिन खा रहे कर रहे, वो भी नहीं चलेगा, है ना। तो जिनको गोलियां है अपना अपना ध्यान स्वयं रखें, और अपना अपना जाकर के भोजनशाला में पूरी व्यवस्था 10 दिन का वह शुद्धि का ही भोजन रहेगा। भोजनशाला जनरल है पर 10 दिन वहां की पूरी व्यवस्था हट गई है ना। आपके करने वाले, बनाने वाले, मसाला शुद्ध लोन रहेगा, सेंधा लोन, नमक नहीं रहेगा, आटा भी पिसा हुआ ही रहेगा, घर की चटनी का मसाले भी मरा जाके कूटे हुए रहेंगे, और बनाने वाले देने वाले भी से भी अपने अपने लोग रहेंगे। तो भोजनशाला पूरी भोजनशाला 10 दिन तक शुद्ध सोने के भोजन की व्यवस्था है। परंतु जिनका व्रत है, जो प्रतिमाधारी है, तो अपने अपना व्रत का आप देख लेना, जो प्रतिमाधारी जिनको वहां पर भी चलता वो थोड़ा सा आपको कार्यालय में आकर के बता दे। चौके में साधुओं का आहार होने के उपरांत उनकी व्यवस्था 2-3-4 लोग तो होंगे, है ना, उनकी व्यवस्था वहां पर कर देंगे। परंतु वहां पर भोजन अच्छा नहीं है, चौके में अच्छा मिलेगा इसलिए व्रत हो गया, ऐसा भी नहीं। देखो आपके पाप पुण्य आपके पास जो है, क्योंकि अपन जंगल में बैठे हुए, यहाँ पर व्यवस्था इतनी नहीं है कि सब कुछ अनुकूलता हो जाए, सिटी नहीं है, कुछ भी वस्तु खत्म हो जाए तो वो मालेगांव सटाना तालाबाद भागना पड़ता लेने के लिए। तो जिनको वहां चलता है आराम से निर्विकल्प होकर, और देखो मन में शंका मत करो, यहाँ से जो बोल दिया ना हो गया, तो वहां पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, कोई बात नहीं, जो करेगा उसका पाप पुण्य उसको लगेगा। आप वहां पर शुद्ध भोजन की अपेक्षा से जा रहे हो, अब देने वाले की जिम्मेदारी है कि कैसा दे रहे, क्या दे रहे। यदि
क्राइटेरिया सब हो गया है कि उनको क्या क्या देना है, कैसे कैसे देना है, कौन सा मेनू देना है, कौन कौन परोसेगा, कौन कौन नहीं परोसेगा, अंदर कौन आएगा कौन जाएगा, सब कुछ बता दिया है। अब ये बताने के प्लान भी कि जो वो नहीं पालन करते उसका तो किसको लगेगा, आपको लगने वाला है क्या? आपको तो पता है कि वहां पे शुद्ध भोजन मिल रहा है, आप वहां पर चले गए। अब यदि नहीं मिलता है तो दोष किसको लगने वाला है ना? तो ज्यादा विकल्प न करते हुए अपन जंगल में है तो ये सारी सारी व्यवस्था, अब जिनकी व्यवस्था है कि भाई हमारा शुद्ध सोले का ही है, चौके का जो नियम है वो थोड़ा कौन सा लोग होंगे तो थोड़ा कार्यालय में बता दे, होंगे तो 100% बताना, लेकिन जिनको चलता हूँ वहां पे भी पूरी शुद्धता के साथ ही है ना, इस प्रकार की। और सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन, सभी बड़े बुजुर्ग हैं जिनको भी गोली आदि चल रही हो समय पर दवाई ले लिया करे, ठीक है ना, और उसका प्रायश्चित भी ले लो साधु से कि भाई हमने दवाई ले ली, क्योंकि देखो उसके बिना काम नहीं चलेगा। बीपी की दवाई नहीं लेंगी, वहां पर पूजा करते करते सांस फूल गई, अटैक आ गया, चले गए, क्या होगा?